25 अगस्त 2025 को आप लोग का रिजल्ट था एंड अब तक आईसीएसआई ने रिलीज नहीं किया है कि पासिंग परसेंटेज कितने थे इस बार। बट जितना मैंने बच्चों से बात की है, रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे बिकॉज जो बच्चे 6-6 7-7 अटेम्प्ट से स्टक थे वो भी क्लियर हो गए हैं। बट सेइंग दैट काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए है जो एग्जाम्स फेल हो गए हैं या जिनको एक ग्रुप में वापस अटेम्प्ट लगाओ। तो दिस वीडियो इज स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल दो स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए। ये सोचने वाली बात है कि अभी गोल्डन अटेम्प्ट चल रहे हैं एंड अगर इस अटेम्प्ट में भी आपका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, यानी कि दो ही आउटकम निकल के आता है इस चीज का कि पहला तो या तो प्योरली आपकी गलती है कि आप कुछ तो गलत कर रहे हो, भी गंदा वाला गलत कर रहे हो कि इतने अच्छे अटेम्प्ट में भी आपका पेपर नहीं निकल पा रहा है, या तो सेकंड आईसीएसआई के कुछ चेकिंग में गलती हो गई होगी आपके पेपर में, कुछ लक का रोल होगा आपके पेपर में विच इज वेरी रेयर। ठीक है, ये काफी रेयर होता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप रिवैल्यूएशन में एनी टाइम डाल सकते हो अपना पेपर। बट यही दो आउटकम निकल के आ रहा है। इस दोनों आउटकम का क्या सोल्यूशन है, वो कुछ स्टेप्स है जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत छोटा और क्विक वीडियो होगा जिससे आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड हम डिटेल में जान भी लेंगे कि अभी आपको करना क्या है। So yes friends, welcome back to my channel. This is Neha Patel. I help you to make smarter career and educational decisions. तो guys, सबसे पहला स्टेप जो भी आपको फॉलो करना है, अगर ये आप सही तरीके से कर लेते हो तो आपका 90% काम हो जाता है। जो आपको भी दिसंबर में अटेम्प्ट देना है, 90% काम आपका हो जाएगा अगर ये आप पहला स्टेप अच्छे से कर लेते हो, विच इज कि आप अपना सर्टिफाइड कॉपीज आईसीएसआई से मंगवा लीजिए। ठीक है, अब तक सर्टिफाइड कॉपीज आई गेस ऑप्शन आया नहीं है, बट 2-3 दिन में आ जाएगा। कैसे मंगवाते हैं उसके लिए काफी सारे वीडियोस है, वो आप देखो यूट्यूब पे, गूगल पे देखो एंड अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा लो जल्द से जल्द जैसे ही ऑप्शन आता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिकॉज कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैंने सारे आंसर सही लिखे थे, मैंने सब कुछ सही लिखा था, बट जो हम लिख कर आते हैं वो अलग ही होता है। कुछ उस मोमेंट में हम जो लिख रहे होते हैं वो पूरा कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो हम सोच रहे हैं कि हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये बहुत कॉमन है। मेरी दोस्त के साथ खुद ऐसा होता था कि वो हर बार आके हमको बोलती थी कि यार मैंने तो सब कुछ सही लिखा है, पता नहीं मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिल रहा, मेरे नसीब ही खराब है एंड स्टफ लाइक दैट। इस बार जब उसका अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर में, मैंने उसको कहा था कि अपनी कॉपीज मंगवा और मुझे देखने दे। मैंने उसकी कॉपीज देखी एंड उस बंदी ने जो लिखा था वो रीडेबल ही नहीं था। इतना वो फास्ट लिखती है कि सामने वाले को समझ ही ना आए कि इसने लिखा क्या है, तो कैसे उसको मार्क्स मिल जाएंगे। एंड कुछ कुछ कंक्लूजन जब मैंने उसको बोले कि ये गलत है, शी वाज लाइक मैंने तो ये लिखा ही नहीं था। कौन आके लिखेगा आपका पेपर, आप ही लिखोगे। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हमें लगता कुछ और है, हम कर कुछ और रहे हैं। वो सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी एक बार आपके सामने कॉपी आ जाएगी, जिससे अपने माइंड में जो गैप चल रहा है ना कि किसकी गलती है, मेरी गलती है, आईसीएसआई की गलती है, क्या चल रहा है, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो कॉपीज मंगवा के एक बार इवोल्युएट करना है कि मेरी गलती थी क्या, एग्जैक्ट गलती हुई क्या है, वो मेन पर्पस है कॉपी मंगवाने का। एंड जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट गलती क्या है तो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। फिर आपको समझेगा कि अभी हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना है। अगर आपके माइंड में भी यही कंफ्यूजन रहेगा कि क्या करना है, मैं कहाँ जाऊँ, आप भटक रहे हो माइंड के अंदर कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कुछ मतलब नहीं है ना। वो सब क्लियर करने के लिए हम कॉपीज मंगवा रहे हैं। एंड जब तक आपका कॉपीज नहीं आ जाता तब तक मुझे चाहिए कि आप आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स देखो, गाइडलाइन आंसर से कंपेयर करो अपना आंसर। मैं नहीं बोल रही डिट्टो एक एक वर्ड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं बोल रही हूँ कि कंक्लूजन देखो कि जो गाइडलाइन आंसर्स के हर एक क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन आपका सही था क्या। केस स्टडी का कंक्लूजन हो जाता है, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। स्पेशली जो स्टार्टिंग के केस स्टडीज होते हैं जो 25 मार्क्स के आपको आते हैं, वो देखो आंसर्स क्या थे। ठीक है, वो एक बार खुद से क्रॉस चेक करो कि क्या आपने सही लिखा था या फिर आपसे ही गलती हो गई थी, इशू क्या था। मेन पर्पस, पहला स्टेप, टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। एक पेन और एक बुक लेके बैठो गाइस और एक एक चीज लिखो, छोटी छोटी चीज लिखो। आपने 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज अ मिस्टेक, वो भी लिखो, मैंने 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था। आपका सही टाइम पे रिवीजन खत्म नहीं हुआ था, वो भी लिखो। आपकी हैंडराइटिंग गंदी थी, वो भी लिखो। आप चीजें भूल गए थे, वो भी लिखो। आपके बैकलॉग्स थे, वो भी लिखो। जो भी आपको गलतियां लग रही कि क्या क्या भिन्न भिन्न प्रकार की गलतियां हो सकती है, सब लिख दो। हमें गलती आइडेंटिफाई करना है, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ करेज। ठीक है, इसमें करेज चाहिए होगा बिकॉज आपके माइंड के अंदर ये डिस्कशन चल रहा होगा, डिफेंड करोगे आप अपने आप को खुद ही से
कि नहीं मैंने सब कुछ सही किया था, मेरी कोई गलती नहीं थी, ये डिफेंड होगा बिकॉज ऐसा ही होता है, ये हमको आदत हो गई है, जब कोई और आके हमको पूछेगा तो हम अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, इसलिए हम अपने अंदर ये सारी कन्वर्सेशन रखते हैं। बट यू हैव टू ओवरकम दिस। आप थोड़ी ना पब्लिक में जाके एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरी ये गलती थी, बंद कमरे में खुद से कन्वर्सेशन कर रहे हो कि चल बता गलती कहाँ हुई। एंड कोसने के लिए या डांटने के लिए या चिल्लाने के लिए या गिल्ट में जाने के लिए ये सारी डिस्कशंस नहीं हो रहे, ताकि अगले अटेम्प्ट में पास हो सके, इसलिए ये सारा डिस्कशन हो रहा है। सब फेल होता है, ठीक है, ऐसा नहीं, जो मेरी खुद की फ्रेंड है वो क्लियर हुई है, वो 6-7 अटेम्प्ट के बाद क्लियर हुई है, तो वो अगर बीच अटेम्प्ट में छोड़ देती कि छोड़ भाई मेरे से नहीं हो रहा, तो आज उसका रिजल्ट पास आता क्या? नहीं। तो फेलियर सब होता है, इट इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विथ इट। एंड आई वांट कि आप बहुत अच्छे से इसको डील करो, आप ज्यादा अपने आप को गलत गिल्ट में मत डालो, रिग्रेट में मत डालो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ना है। एंड उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट आपको चाहिए होगा। एंड फर्स्ट विल बी टू आइडेंटिफाई योर कोर मिस्टेक्स। ये अगर आपने जान लिया देन ट्रस्ट मी, रास्ता बहुत क्लियर है आगे। अब जब आप ये सारा करोगे, अपने सजेशन आंसर्स मंगवाओगे, गलतियां नोट डाउन करोगे, दो चीजें निकल के आएगी, दो तरीके की गलतियां बेसिकली निकल के आएगी। नंबर 1 विल बी राइटिंग प्रैक्टिस एंड नंबर 2 विल बी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। ये दोनों चीज में मेन आपका कुछ एक गड़बड़ निकल कर आएगा। यहाँ पे टेक अ मोमेंट कि अगर आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मिस्टेक्स है, या फिर अगर आप खुद कंफ्यूज्ड हो, तो मैं फ्री मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रही हूँ आप सभी बच्चों को, ठीक है। एंड ये 31 अगस्त तक ही अवेलेबल है, तो मेक श्योर करना कि आप रैंकर्स वेव वेबसाइट पे जाना, वहां पे आप जो भी अटेम्प्ट देने वाले हो दिसंबर में, उसकी कोई टेस्ट सीरीज में भी आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो आप फ्री मेंटोरशिप कूपन कोड यूज करके टेस्ट सीरीज में एनरोल होना, एंड उसी के साथ आपको मेरे साथ फ्री मेंटोरशिप भी मिल जाएगा। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा अनाउंसमेंट है, मुझे चाहिए आप सभी लोग इस चीज का बेनिफिट उठाओ, है ना। इसलिए फ्री मेंटोरशिप कूपन कोड यूज कर, ये काफी ज्यादा सिंपल है। कमेंट्स में बच्चे पूछ रहे हैं कैसे रजिस्टर करना है, कैसे एनरोल करना है, बस आपको वेबसाइट पे जाना है एंड आपको जो भी टेस्ट सीरीज आपको चाहिए उसमें जाके फ्री मेंटोरशिप कूपन कोड यूज करके एनरोल कर लेना है। आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा, फ्री मेंटोरशिप भी मिल जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी है एंड हम फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस भी होती है। आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस दैट रैंकर्स वेव का रिजल्ट इतना पॉजिटिव रहा है। जो बच्चे इतने सालों तक स्टक थे वो लोग भी इस बार क्लियर हो गए हैं, एंड जो बच्चे पहली बार भी अटेम्प्ट दे रहे थे विद द हेल्प ऑफ रैंकर्स वेव, वो लोग भी क्लियर हुए हैं। तो आप भी क्लियर हो सकते हो, और ये तो बहुत अच्छा मौका है कि आपको फ्री मेंटोरशिप भी मिल रहा है, ठीक है। तो समझो गाइस, अगर आपको लग रहा है कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस में गड़बड़ है, कि मैंने सही तरीके से लिखा नहीं था, मेरी हैंडराइटिंग गड़बड़ थी, मैंने प्रेजेंटेशन सही नहीं किया था, मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, फॉर्मेट सही नहीं था, जो भी है उसका आपको क्या करना है, अभी मैं एक सोल्यूशन देती हूँ। सबसे पहला सोल्यूशन, गाइडलाइन आंसर्स जो होते हैं ना अपने, वो देख देख के लिखो। दिन में 2 गाइडलाइन आंसर्स उठाओ, विथ ऑप्शन मत लिखो, चाहिए तो विथ ऑप्शन मत लिखो, बट 3-3 घंटा दो एक एक पेपर को लिखो। ये लगातार 1-2 हफ्ते तक करो आप, यू विल सी कि आप 1 हफ्ते बाद यू आर अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन इन राइटिंग। ये बहुत काम की चीज है। मैंने मेरे जो रैंकर्स के बच्चे थे उनको भी यही सजेस्ट किया था एंड दे हैव क्लियर्ड। नंबर 1 यू हैव टू डू दिस अगर आप एक्सट्रीमली गलत हो अपने राइटिंग में, ठीक है। सेकेंड इज आपको टेस्ट देना है। प्योरली अगर आपकी राइटिंग में दिक्कत है, यू हैव टू गिव टेस्ट। टेस्ट से क्या होगा, आपका जो गैप चल रहा है ना माइंड में, जो आपको लग रहा है मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, या फिर आपको नहीं समझ रहा कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, कैसे अंडरलाइन करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, वो सब टेस्ट से क्लियर हो जाएगा। टेस्ट का बेनिफिट ये है कि एक तीर से 2 निशान, आपका रिविजन भी हो रहा है, पढ़ भी रहे हो और राइटिंग भी हो रही है, तो वो सबसे बढ़िया होता है। एंड उसके लिए तो आपके पास रैंकर्स वेव है ही, जो कि अभी आपको 50% ऑफ में भी मिल रहा है। तो आप डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज टेस्ट दो। एंड तीसरा है मॉक टेस्ट, ठीक है ना। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आई एम वेरी मच श्योर जो भी बच्चे फेल हुए हैं उन्होंने, ज्यादातर बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा एग्जाम के पहले। दिस कैन बी द रीजन कि आप फेल हुए हो, क्योंकि आप सीधा समुद्र में खुद की लगा रहे हो बिना स्विमिंग सीखे। तो आप चाहिए तो आप अभी भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, बिकॉज जस्ट अभी अभी आप पेपर दे के आए हो, तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट अभी दो या बाद में दो, नवंबर के मंथ में तो बिल्कुल एक मॉक टेस्ट दे ही देना। जो भी आप ग्रुप दे रहे हो बहुत काम आएगा आपको। ये 3 चीजें आप कर लो। जो भी राइटिंग प्रैक्टिस वाले बच्चों को लग रहा है कि मेरी राइटिंग में गड़बड़ है, जिन भी बच्चों को लग रहा है मेरे कॉन्सेप्ट्स में ही गड़बड़ है, कि मुझे चीजें याद नहीं रहती, मुझे चीजें क्लियर नहीं हुई है ना, उनको या तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। अभी लाइव लेक्चर लेके कोई मतलब नहीं है,
दिसंबर में अगर आप अटेम्प्ट दोगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, या तो यूट्यूब पे काफी सारे चैनल्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। मैराथन्स अगर चाहिए तो उसका भी हेल्प लेके उससे भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो ना। इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि 20 अक्टूबर से पहले आप अपना सारा ये जो कॉन्सेप्ट का आपको लग रहा है गड़बड़ है वो क्लियर कर लो विथ रिवीजन। तो ये आप लिस्ट बनाना कि मेरे को ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता, मेरे को इस कॉन्सेप्ट में गड़बड़ लग रहा है, एंड उस हिसाब से वो चैप्टर्स को प्रायोरिटी देके उसका कॉन्सेप्ट खत्म कर दो, उसका रिवीजन कर लो, उसके नोट्स बना लो चाहिए तो। बेसिकली हम एक दिन पहले एग्जाम के कैसे रिवाइज करेंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं कि नोट्स अच्छे से बना लो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आपको राइटिंग अच्छे से नहीं आती, चाहे आपको कॉन्सेप्ट गड़बड़ होता है। मॉक टेस्ट तो आपको नवंबर के मंथ में गाइस देना है। एक मॉक टेस्ट देना है, एक पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना है। पास्ट ईयर पेपर के केस स्टडीज मिस मत करना, 2020 के बाद से कर लेना, ये बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप कर लोगे इतना, देन आई थिंक यू विल क्लियर गाइस। फिर इसके अलावा और कोई बाहर कुछ जादू नहीं है कि और भी कुछ करके बच्चा क्लियर हो सकता है। दिस इज प्रॉपर स्टेप, इसमें सब कुछ आ जाता है। बस आपको पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था वो सही तरीके से करना है, वो करेज लेगा, ठीक है, और आपको बहुत सच्चाई के साथ आपको वो करना है कि कहाँ गड़बड़ हुई थी। दैट्स इट गाइस, ज्यादा टेंशन मत लो, ये सबके साथ होता है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस है। आप ऐसे सोचो कि आप एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी लिख रहे हो, खुद की स्टोरी, कि फेल होने के बाद भी आपने हार नहीं मानी, आप वापस खड़े हुए एंड आप वापस मेहनत करोगे एंड इस बार आप पक्का क्लियर हो जाओगे। बस सही डायरेक्शन में चलना है हमें। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू फॉर गाइडेंस। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।